नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे झारखंड के जामताड़ा से लेकर महाराष्ट्र के लातूर तक और नागपुर से दिल्ली तक सियासत का मैदान गर्म हो गया है। बयानबाजी अपने चरम पर है और हर नेता अपने अपने नारों के साथ जनता के दिलों पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का अब कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया नारा दिया है, डर गए तो मर गए। सियासत में नारे हमेशा से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का असरदार तरीका रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा कटेंगे तो बटेंगे आज हर जगह चर्चा में है। सत्ता पक्ष इसे देश को एकजुट करने की अपील कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे समाज में डर और फूट फैलाने वाला बयान कह रहा है। खड़गे ने झारखंड के जामताड़ा में इस नारे का तीखा पलटवार करते हुए कहा, वो कहते हैं बट गए तो कट गए, मैं कहता हूं डर गए तो मर गए। खड़गे का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से देश को एकजुट रखने की बात करती है। तो वहीं खड़गे और सीएम योगी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक आदमी उनका बोलता है बटेंगे तो कटेंगे। कौन कौन लोग बांट रहे भाई? कहां बटेंगे, क्यों? इसीलिए हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया और उसको सब लोग यहां के फडणवीस जोरदार तरीके से बोले, ठीक है जो भी बोले। फिर मैं पूछता हूं, बांटने वाले कौन है? क्या दलित बांटने वाले हैं? आदिवासी बांटने वाले हैं? ओबीसी वाले बांटने वाले हैं? माइनॉरिटी के लोग बांटने वाले हैं? ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन? ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था? क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से, अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं,
निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का ही जीन्स आया है और इसीलिए कह रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये महाअघाड़ी गठबंधन बांटने की राजनीति कर रहा है। ये जाति के नाम पे बांटेगा, क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, भाषा के नाम पे बांटेगा, आपस में लड़ाएगा, जाति जाति को लड़ाएगा और फिर आपस में लड़ करके और फिर उन्हीं रजाकारों को, जो कभी निजाम के रजाकार के रूप में सनातन के खिलाफ लड़े थे, उन्हीं रजाकारों के माध्यम से फिर से भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देंगे। खड़गे का नया नारा डर गए तो मर गए और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। चुनावी माहौल में ये नारे मतदाताओं को प्रभावित करने का बड़ा हथियार बन चुके हैं। सवाल यह है कि जनता किस नारे को सही मानेगी और किसे खारिज करेगी। आप खड़गे के डर गए तो मर गए नारे और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को कैसे देखते हैं? क्या ये नारे देश को जोड़ने का काम करेंगे या सियासी खाई को और गहरा करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।